अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब ने कई तरह के प्रोफेशन में स्पेशल स्किल रखने वाले अजनबी वर्करों को सऊदी अरब की नेशनलिटी यानी नागरिकता देने की मंजूरी दे दी है। जुमेरात को जारी होने वाले शाही फरमान के मुताबिक कानून, मेडिकल, साइंस, कल्चर, खेल और टेक्निकल सेक्टर में स्पेशल स्किल रखने वाले अजनबी वर्कर सऊदी अरब की नेशनलिटी देने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक ये शाही फरमान विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी अरब में ऐसा माहौल पैदा करना है जहां दुनिया भर से स्पेशल स्किल्स रखने वाले वर्कर या फिर एम्प्लॉयज को मौका दिया जा सके। सऊदी अरब में अजनबी वर्करों के हवाले से कानून के मुताबिक सबसे संगीन जुर्म अपने कफील के पास से भाग जाना है। कफील के पास से भाग जाने यानी फरार होने को कानून की नज़र में हुरूब माना जाता है। जिस बंदे पर हुरूब फाइल किया जाता है तो जवाजात के सिस्टम में उसकी फाइल सीज कर दी जाती है, जिसके बाद उसकी सभी तरह की कानूनी कार्रवाइयाँ रुक जाती है। सऊदी अरब के जवाजात के ट्विटर पर एक सऊदी ने सवाल किया है कि वर्कर का खुरूज निहाई तो लगाया था, लेकिन पता चला कि वो अपने मुल्क नहीं गया बल्कि मेरे पास से खुरूज निहाई लेने के बाद फरार हो गया है। ऐसे में क्या करूं कि मेरे ऊपर जो उसकी जिम्मेदारी है उससे मेरा रिकॉर्ड ख़त्म हो जाए। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात की तरफ से कहा गया है कि कानून के मुताबिक वर्कर की सऊदी अरब से जाने तक जिम्मेदारी कफील की होती है, इसलिए चाहिए कि खुरूज निहाई लगाने के बाद पूरी तरह से पुष्टि कर ले कि वर्कर सऊदी अरब से गया है या नहीं। आगे जवाजात का कहना है कि अगर वर्कर खुरूज निहाई वीज़ा इस्तेमाल नहीं करता यानी वो खुरूज निहाई वीज़ा लगाए जाने के बाद सफ़र नहीं करता और ना ही कफील से किसी तरह संपर्क में रहता है, तो ऐसे में कफील को जवाजात से संपर्क करके उसका खुरूज निहाई कैंसिल कराना है। साथ ही उस पर हुरूफ फाइल करना है ताकि वर्कर के ऊपर से कफील की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में शामिल देशों से रियाद आने वाले पैसेंजर्स को स्पेशल पैकेज देते हुए सस्ती कीमतों पर टिकट देने का ऐलान किया है। अल सऊदिया के मुताबिक इस ऑफर के तहत अबू धाबी, दुबई, कुवैत, दोहा और मनामा से रियाद आने जाने का टिकट 8 दिसंबर तक सिर्फ $150 में दिया जाएगा। अल सऊदी ने आगे कहा कि स्पेशल ऑफर का मकसद रियाद सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने का मौका देना है और इससे प्रोग्राम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। अल सऊदिया रियाद सीजन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अल सऊदी ने आगे कहा कि जो लोग इस स्पेशल ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो ऑनलाइन बुकिंग कराते वक्त इमेजिन कोड का इस्तेमाल करें या स्मार्ट मोबाइल पर अल सऊदिया एप्लीकेशन के ज़रिए भी बुकिंग कर सकते हैं। मोटरसाइकिल पर 3000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके 64 साल के मिस्र के रहने वाले इस्माइल अब्दुल लतीफ़ मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं। इस्माइल अब्दुल लतीफ़ के मुताबिक वो काहिरा से उम्रा अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हुए थे। मोटरसाइकिल पर सफ़र पूरा करने के बाद उन्होंने फेसबुक पर अपने अकाउंट में कहा कि वो खैरियत से मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उम्रा भी अदा कर चुके हैं, जिसके बाद मदीना मुनव्वरा जाएंगे जहां मस्जिद नबी की ज़ियारत के बाद दोबारा काहिरा के लिए रवाना होंगे। इस्माइल अब्दुल लतीफ़ ने आगे कहा कि मोटरसाइकिल पर उम्रा अदा करने का ख्याल उन्हें 4 साल पहले आया था, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। अरब जॉइंट फोर्स ने बीते 24 घंटों के दौरान यमन में 12 मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 125 से ज़्यादा हूसी मारे गए। अरब जॉइंट फोर्स की तरफ से कहा गया है कि बीते 24 घंटों के दौरान ही यमन के इलाके सरवा और बीजा में हूसी के ठिकाने पर 22 हमले किए गए। अखबार 24 के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स ने कहा कि हमलों में 125 से ज़्यादा हूसी मारे गए, जबकि उनकी 14 मिलिट्री गाड़ियाँ भी उड़ा दी गई हैं। सऊदी अरब में बीती रात कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 43 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि 51 नई रिकवरी और मरने वालों की नई तादाद 2 रिकॉर्ड की गई। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 46 रह गए, जो कि हालत नाजुक होने की वजह से आईसीयू में है। वैक्सीन की डोज की हम बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,65,23,591 कुल डोज लगाई जा चुकी है। 43 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,103 हो जाते हैं। 51 नई रिकवरी के बाद 5,38,100 कुल रिकवरी, जबकि 2 नई मौत के बाद 8,809 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है।
सऊदी अरब में नेशनलिटी देने का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, सबसे पहली न्यूज़ में आप वो जान चुके हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि एक नाम भी इसके अंदर शामिल हो गया है। यानी सबसे पहले जो नेशनलिटी इस प्रोग्राम के तहत दी गई है, उसमें जो गिलाफ काबा तैयार होता है, तो गिलाफ काबा के ऊपर जो अरबी में लिखा जाता है, ये उसको डिज़ाइन करते हैं और इनका नाम है, तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, मुख्तार आलम इनका नाम है। और जो नया प्रोग्राम शुरू किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके तहत इनको सबसे पहले नेशनलिटी दी गई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सऊदी अरब में बड़े और मशहूर डॉक्टर अमीन सैदू, इसके बाद बड़े स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अल बकाई, डॉक्टर अब्दुल करीम अल मसमक, थिएटर की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले डायरेक्टर समान अलानी भी मौजूद है। अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं की है इससे पहले कहाँ के रहने वाले, लेकिन फ़िलहाल इनको सऊदी अरब की नेशनलिटी मिल गई है। और फिर से आपको बता दें कि सऊदी अरब की नेशनलिटी मिलना आसान काम नहीं है। जो बड़ी और मशहूर हस्तियां हैं, जो कि गवर्नमेंट की नज़र में पहले से ही मशहूर अपने कारनामों से, सिर्फ ऐसे लोगों को ही नेशनलिटी दी जा रही है। सऊदी अरब में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के मौसम का आगाज इस हफ्ते से होगा। ये बात कसीम यूनिवर्सिटी में मौसम विभाग के पूर्व प्रोफेसर और जानकार डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कही है। उन्होंने आगे कहा कि बारिश के मौसम का आगाज से पहले और खत्म होने पर तबूक, अल-जौफ, हाइल, मदीना मुनव्वरा के अलावा मक्का मुकर्रमा में कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उन्होंने आगे कहा कि आज से रियाज, कासिम, नॉर्दर्न बॉर्डर और ईस्टर्न रीजनों में मौसम में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ असीर और बाहा के अलावा आमतौर पर दक्षिणी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। रियाज पुलिस ने रास्ते में चलने वाले लोगों को लूटने, गाड़ियां चोरी करने और दूसरी तरह की वारदात करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रियाज पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चोरी की वारदात करने वाले तीनों मुलजिम सऊदी है। शुरुआती पूछताछ में कहा गया है कि मुलजिमों ने कई तरह की वारदात करके 12 गाड़ियां चुराई थी और वो चोरी और लूटमार की दूसरी वारदातों में इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। रियाज पुलिस ने कहा कि वारदात करने वालों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ शुरुआती कानूनी कार्रवाई करके उनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। आपका कोई सवाल या सजेशन है तो हमें कमेंट करें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।